हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में अपनी जो पूरी जॉर्डन की आइटिनरी थी और अपनी जो कॉस्ट थी, सारी जो बजट जो मैंने अपना इसके लिए एलोकेट किया था, वो मैंने सारा शेयर किया था। सो यू कैन वॉच दैट वीडियो इफ़ यू हैवंट। In this video, I will particularly focus on what are the things that you should avoid doing while you're in Jordan. So if you're planning a solo trip or a trip with your family or friends, these are the areas that you should avoid, and these are the areas that you should take care of when you travel to Jordan. So hopefully you will find this very useful. So I'll start off with first is the food. So अगर आप जॉर्डन ट्रैवल कर रहे हैं, so one of your wish list would be to try the local food. आप किसी अपने लोकल गाइड के साथ हो, लोकल होस्ट के साथ हो, या आप किसी रेस्टोरेंट में जाएंगे तो दे यूजली सर्व इन लार्ज क्वांटिटीज़। तो आपको शायद ये लगेगा, फर्स्ट इंप्रेशन ये मिलेगा कि ये खाना शायद वेस्ट कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द केस। दैट्स द जॉर्डिनियन वे ऑफ हॉस्पिटैलिटी के दे मेक श्योर कि कोई खाना आपका कम ना पड़े। दे मेक श्योर कि आपकी जो है प्लेट फुल हो, एंड यू आर वेरी हैप्पी विद द फूड। सो दे आर वेरी बिग ऑन फूड। तो इसका आपने ख्याल रखना है कि व्हेन दे आर सर्विंग फूड, a lot of people what they do is कि वो एक ही साथ एक दफ़ा ज़्यादा ले लेते हैं, and of course they're full and they don't want to eat more, and then they refuse to take more. तो जो होस्ट होते हैं उनको शायद ये लगता हो कि शायद आपको पसंद नहीं आया। सो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूँ कि यू टेक इन स्मॉल पोर्शंस। आपने छोटे पोर्शंस में लिया और आपने 3 दफ़ा आप ले लें खाना, तो इस तरह आपका ओवरऑल पोर्शन भी उतना ही रहेगा, और जो गेस्ट होता है उसको, जो आपका जो होस्ट होता है उसको भी एक अच्छा इंप्रेशन आता है कि दे रियलाइज एंड दे टू देम इट्स मोर लाइक कि जिसको हमने खाना सर्व किया है उसको अच्छा लगा है, तभी उसने ऑर्डर लिया है, एंड दे फाइंड दिस वेरी दे आर वेरी हैप्पी अबाउट दिस। सो वन थिंग अबाउट द फूड इज मेक श्योर यू टेकिंग स्मॉल पोर्शंस एंड यू टेक इट मल्टीपल टाइम्स, ताकि आप उनके कल्चर को भी एक रिस्पेक्ट दे सकें। कम्स द सेकंड पॉइंट विच इज योर स्टे इन अमान। तो what a lot of people do is they stay in Amman. They think कि हम कैपिटल में तो we can do a lot of things and we'll stay here for more than 2-3 days. I would recommend don't stay for like when I went, अगर आपने मेरी वीडियो देखी तो मैंने एक दिन ज़्यादा नहीं गुजारा अमान में। उसमें मैंने जो उनका जो ओल्ड साइड है वो भी एक्सप्लोर कर लिया था, और जैसे में जो रोमन रूइंस थे अमान सिटीडल में लोकेटेड, वो भी मैंने एक्सप्लोर कर लिए थे। जिनकी जो सूप मार्केट है वो भी देख ली थी। ये सब पूरा एक फुल डे में आप कवर कर सकते हैं। सो वाई वुड यू स्पेंड मोर डेज इन अमान? क्योंकि वहाँ इतना बहुत कुछ करने को नहीं है, फ्रॉम व्हाट आई नो एंड फ्रॉम व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो मेन कैपिटल है, जस्ट बिकॉज इट्स द कैपिटल, डोंट ट्राई टू ओवर स्टे देयर, मे बी स्पेंड 1 day or 2 day, दैट्स इट। एंड देन देर आर अ लॉट ऑफ अदर प्लेसेज लाइक पेट्रा, वादिरम, जहाँ आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, जहाँ आपको करना चाहिए, क्योंकि वहीं ज़्यादातर that is where the main show is. So I would recommend कि don't overstay in Amman. This is something that a lot of people also do. A budget friendly hotel, अगर आप किसी 5 star या 7 star होटल में नहीं रुक रहे, अगर आप एक 3 star या 4 star होटल में रुक रहे हैं, so there is a probability कि आपको शायद dental kits ना मिले। तो I would recommend कि when you're traveling, make sure that you're carrying your dental kit, and at the same time अगर आपकी जो एक अक्सर होटल्स में जो है आपको एक स्लीपर्स मिलती हैं, स्लिप ऑन्स मिलती है, तो आप यूज़ कर सकते हैं। आप कुछ होटल्स में नहीं मिलती हैं, तो आई वुड से कि डेंटल किट्स और स्लिप ऑन्स आप अपने साथ हमेशा रखें। यहीं से आप जहाँ से ट्रैवल कर रहे हैं वहाँ से आप एहतियातन लेके जाएं, बिकॉज यू डोंट नो इफ इट विल बी ऑफर्ड इन एन होटल विच इज़ 3 star और 4 star। सो अलॉट पीपल डोंट टेक दिस बिकॉज दे थिंक कि होटल में तो ये ऑफर किया जाएगा, और जब आप पहुँचे तो आपको पता चलता है होटल में ऑफर नहीं किया जा रहा था। तो अगेन दिस वेरीज फ्रॉम होटल टू होटल, बट आई वुड रिकमेंड कि अगर आप to be on the safe side, carry these 2 important stuff. Third, when you're traveling to Jordan, so Jordan is one of those countries जहाँ there's a lot of traveling on foot as well, ठीक है, like Petra, इन जगहों पे आपको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना होता है on foot, और आपको एक बहुत ज़्यादा शायद फ्रेंडली वेदर ना मिले, क्योंकि इट कैन बी क्वाइट सनी एंड इट कैन बी हॉट, और आपकी ये जर्नी आराम से 6 to 7 hours की भी हो सकती है। तो a lot of people when they're traveling in big groups to a country like Jordan, I don't recommend, क्योंकि जो big groups होते हैं उसमें फिर हर किसी की अपना तरीक़ेकार होता है, अपनी नीड्स होती हैं, अपना एक लाइफ एक स्टाइल होता है ट्रैवलिंग, और आपको फिर एक बड़े ग्रुप में फिर आपको सबके साथ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। उस बिग ग्रुप में अगर फैमिलीज़ हैं और जो बच्चों के साथ हैं, फिर आपको उनके हिसाब से भी अपने आप टाइम टेबल और स्केड्यूल एडजस्ट करना होता है। देयर आर ऑफ कोर्स कम कंट्रीज़ वेयर यू कैन गो इन बिग ग्रुप्स, इतना मसला नहीं होता है टाइम का, बट जॉर्डन इज़ वन ऑफ दिस कंट्रीज़ जहाँ मैंने रियलाइज़ किया कि a small group is important, क्योंकि स्मॉल ग्रुप में होता है ये कि आप फिर कम लोगों में आप फिर भी एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है ना। कम लोगों में probability ऑफ somebody being very different, मीनिंग कि उसका अगर टाइम टेबल, उसका स्केड्यूल थोड़ा डिफरेंट होता है, तो फिर आप फिर भी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो, प्रॉबिलिटी लेस है कि इतना चेंजेस हों। बट लार्ज ग्रुप्स में खासतौर पर फैमिलीज के साथ इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज जॉर्डन इज वन ऑफ दोस कंट्रीज जहाँ मैं लोगों को इंकरेज करता हूँ कि आप स्मॉल ग्रुप्स में ट्रैवल करें, सोलो ट्रैवल करें, आपको मज़ा आएगा। आपका टाइम, आप अपने टाइम को ज़्यादा बेहतर तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। आप जल्दी उठ के जा सकते हैं, जल्दी उठ के अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, फिर आपको इतना थकन का भी नहीं होगा, बिकॉज इट्स अ स्मॉल ग्रुप, सो द लाइकलीहुड ऑफ more people
काइंड ऑफ रेबेलिंग कि हमें नहीं जाना है या यहाँ नहीं करते, ये नहीं करते, वो कम है। तो स्मॉल ग्रुप्स में हर कोई कॉम्प्रोमाइज करता है। तो जॉर्डन इज वन ऑफ दोस कंट्रीज वेयर आई वुड से कि आप स्मॉल ग्रुप में ही ट्रैवल करें। देन कम्स योर हाइकिंग गियर। सो अ लॉट ऑफ पीपल वो स्नीकर्स में चले जाते हैं या अपने शायद लाइट से पुराने जॉगर्स में जो है वो ट्रैवल करते हैं। सो स्पेशली इफ यू ट्रैवलिंग टू एरिया लाइक पेट्रा, या अगर आप वादी रम जा रहे हैं, तो अगर आप वादी रम जैसे जा रहे हैं तो वहाँ चूँकि वो एक डेजर्ट एरिया है, तो वहाँ अक्सर लोग जो उनके जो जॉगर्स पहन के जाते हैं वो नेट वाले होते हैं। उसमें होता ये कि बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ सैंड, तो वो आपके फिर जूतों को ख़राब करती हैं, फिर इट बिकम्स अ हेडेक, काइंड ऑफ हैसल टू गेट रिड ऑफ ऑल ऑफ इट। तो अगर आप वादी रम या डेजर्ट वाली साइड पे जा रहे हैं तो वहाँ आप लोफर्स पहने ताकि जो भी डस्ट और सैंड है वो आपकी फ़ौरन जो है वो हट जाए, वरना जॉगर्स को क्लीन करना बहुत मुश्किल हो जाता है। हाउएवर अगर आप जब पेट्रा में हो तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप प्रॉपर हाइकिंग शूज़ लें ताकि आपकी जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो, क्योंकि देर इज़ अराउंड 20,000 स्टेप्स एंड 7 to 8 आवर्स, बहुत लंबी जर्नी होती है, उसमें आपको ऊपर चढ़ना भी पड़ता है एंड इट्स नॉट दैट ईजी, काफ़ी घंटे लगते हैं। तो आप प्रॉपर हाइकिंग शूज़ और कैप लेके जाएं, क्योंकि अक्सर लोग जब ट्रैवल करते हैं पेट्रा कुछ ना कुछ चीज़ें भूल जाते हैं। तो ये दो चीज़ें जो है ज़रूर लेके जाएं। अवॉइड गोइंग इन हॉट सीजन्स। सो मैंने अपनी लास्ट वीडियो में मेंशन किया था कि अगर आप जॉर्डन ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो स्टार्ट कंसिडरिंग फ्रॉम सितंबर ऑनवर्ड्स। आई वुड रिकमेंड गो इन नवंबर दिसंबर में भी, ठीक है, या जनवरी फरवरी। जनवरी इज गोइंग बी टू कोल्ड, मे बी मार्च भी आप कंसिडर कर सकते हैं, बट अवॉइड दोज हॉट समर्स, डोंट गो देयर, वरना आप इंजॉय बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। सो स्टार्ट योर जर्नी, प्लान योर जर्नी अराउंड सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इस टाइम में आप देखें अपने स्केड्यूल के हिसाब से, इफ़ यू कैन गो, अवॉइड ऑल ऑफ दोज मंथ्स, वरना आप अपनी जर्नी बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाएंगे बिकॉज ऑफ द वेदर। अब ये जो वेदर जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इसमें लाइट वेदर, अच्छा वेदर होता है अक्टूबर नवंबर में भी। यू कैन जस्ट गो विद अ लाइट जैकेट। इनफैक्ट यू माइट नॉट इवन नीड अ लाइट जैकेट। अगर आप वादी रम वगैरह वाली साइड पे जा रहे हैं तो फिर आपको एक जैकेट की जरूरत पड़ेगी, वरना इट शुड बी फाइन। तो गो इन अ सीजन जहाँ वेदर को एटलीस्ट इंजॉय कर सकें, अपनी ट्रिप को इंजॉय कर सकें और आपको वेदर की कोई मुश्किल ना हो। फिर बात आती है हमारी पेट्रा की, जिस तरह मेंशन कर रहे थे पेट्रा के बारे में। सो द मेन अट्रैक्शन इन जॉर्डन इज़ पेट्रा, फॉर मी एटलीस्ट। तो उसी से रिलेटेड मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई। एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि पेट्रा में जब आप मॉनेस्ट्री की तरफ जब आप क्लाइंब कर रहे होते हैं, आप मेरी डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में भी देखेंगे, उस जर्नी को मैंने डॉक्यूमेंट किया हुआ है। तो उसमें आप वहाँ एक सर्विस होती है डोंकी सर्विस की। डोंकी सर्विस में होता है कि वो आपको जो लोकल होते हैं वो डोंकी पे बैठाते हैं, वो आपको ऊपर लेके जाते हैं और आपको वापस लेके नीचे भी आ जाते हैं। उसकी कॉस्ट होती है, इट्स नॉट फ्री, इट्स मिनिमल। अकेले एक बहुत ज़्यादा भी एक्सपेंसिव नहीं होता, बट इट्स अ कॉस्ट विच यू कैन गो फॉर इफ़ यू वांट कन्वीनियंस। तो आप उसमें वो डोंकी में आपको लेके जाते हैं, पूरे पहाड़ पे चढ़ाते हैं, फिर वापस ही भी नीचे लेके आते हैं। ज़ाहिर सी बात है, लोग जो एज वाले लोग होते हैं वो चलो फिर भी ये कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज लाइक आई सेड अर्लियर कि बहुत ज़्यादा वॉकिंग और बहुत ज़्यादा आपको ऊपर हाइक है उसकी, एंड इट्स नॉट एन ईजी वन। तो उसके लिए चले आपने ओल्ड एज लोगों के लिए आपने ये चूज़ कर लिया। बट मैं रिकमेंड इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि उसमें होता ये है कि मैं जब देख रहा था बाकी लोगों को उस डोंकी राइड को इस्तेमाल करते हुए, आई फाउंड इट टू बी वेरी वेरी डेंजरस, क्योंकि इतना स्टीप है और उसमें जिस तरह आप वो लेके जा रहे होते हैं, अगर आपका जो लोकल आपके साथ जो शख्स है जो आपका डोंकी बेसिकली उसकी जो रोप होती है वो पकड़ी होती है, अगर आपको भी उसने साथ नहीं होल्ड किया हुआ तो देयर इज़ अ चांस दैट यू माइट फॉल। एंड पीपल इन माई ट्रैवल ग्रुप, there was one person who actually fell off the donkey and she hurt herself really bad, and then that local person was also not very supportive and he left. So my overall take on this is जिस तरह मैंने लोगों को देखा उस पर सफ़र करते हुए, I wouldn't recommend you paying for that donkey ride and going with it. आप खुद ट्रैवल करें, खुद एक्सपीरियंस करें, आपको मज़ा आएगा लिटरली उस पूरी हाइक में, गोइंग अप एंड गोइंग कमिंग बैक एज वेल, आपको लिटरली मज़ा आएगा। तो मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि आप उस डोंकी राइड को अवॉइड करें, बिकॉज आई जस्ट फाइंड इट टू बी वेरी डेंजरस। आई जस्ट डोंट थिंक इट्स सेफ एट ऑल, जिस तरह वो उसको कैरी कर रहे होते हैं, बट ऑफ कोर्स इट डिपेंड्स ऑन योर एज एज वेल। सो इन पेट्रा एंड ऑल अदर प्लेसेज यू विल फाइंड लोकल बेडुइन्स जो दे स्पीक वेरी गुड इंग्लिश, बट एट द सेम टाइम वो उनकी हॉस्पिटैलिटी इतनी अच्छी है कि इवन इफ यू पासिंग थ्रू देयर स्टॉल्स और देयर शॉप्स, दे वुड ऑफर यू टी फॉर फ्री, दे वोंट चार्ज यू एनी मनी। तो मैं हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप सोवेनिर्स वगैरह ख़रीद रहे हैं, अगर आप फ्रेगरेंसेस ख़रीद रहे हैं वहाँ की, तो आप किसी लोकल बेडुइन को सपोर्ट करें, आपको वहाँ बहुत सारे मिलेंगे। तो आप कोशिश करें कि इफ़ यू आर स्टॉपिंग बाय
मे बी गिव देम 1 JD 2 JD 5 JD, कुछ ना कुछ आप एक अपना बजट ज़रूर मैं कहूँगा पार करें टू सपोर्ट दीज लोकल बेडविन्स। तो आप इन लोकल बेडविन्स को सपोर्ट करने के लिए आप इनसे सोवेनियर्स खरीदें, इनसे चीज़ें खरीदें और इनको आप पे करें। दैट इज़ वॉट आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ ग्रेट एक्ट एंड यू विल ऑल्सो एक्सपीरियंस सेम थिंग कि वो काफ़ी हॉस्पिटेबल होते हैं। तो एज अ गुड जेस्चर आप ये ज़रूर करें कि आपने जो सोवेनियर शॉपिंग है, अगर आप हो सके तो आप लोकल बेडविन्स को सपोर्ट करें और उनसे आप चीज़ें खरीदें। फिर एक और चीज़ जो लोग जॉर्डन में गलती कर लेते हैं वो ये करते हैं कि वो अक्सर अपना जो अपनी टेक ऑफ टाइम है, इन द सेंस कि अगर उनको पेट्रा जाना है, वादी रम जाना है, या लिटिल पेट्रा जाना है, या माउंट नीबू जाना है, तो वो लोग बहुत सुबह 10-11 बजे उठ के समझते हैं कि हम अगर लेट उठेंगे, आराम से सो के उठेंगे, फिर हम जाएंगे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि डोंट डू, लाइक आई वुड से अवॉइड डूइंग दिस। स्टार्ट योर जर्नी अर्ली ताकि आप क्लियर स्काइज विद मिनिमल सन आप ट्रैवल कर सकें, स्पेशली इफ यू आर हाइकिंग इन पेट्रा। एंड एट द सेम टाइम इफ यू आर गोइंग टू अदर प्लेसेस एज वेल, कोशिश करें कि आप सन को अवॉइड कर सकें बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग। तो आई वुड से कि आप जल्दी उठें, जल्दी स्टार्ट करें और कोशिश करें कि अपना जो आप, बिकॉज देयर इज ऑफ कोर्स नथिंग, देयर इज नॉट मच टू डू एट नाइट, तो आप अपनी जर्नी अराउंड इवनिंग टाइम आप एंड करें ताकि आप होटल में आके आप आराम कर सकें, इंस्टेड ऑफ कि आप सुबह लेट उठ रहे हो। क्योंकि अगर आप सुबह लेट उठ रहे हैं तो देन यूर probably missing out on a lot of stuff and there is a chance that you might miss certain checkpoints. So I would recommend कि sleep early and wake up early ताकि आप जो है उस जो लेट ट्रैवल टाइम्स को अवॉइड कर सकें। एंड फाइनली मैंने एक और चीज़ एक्सपीरियंस की कि अक्सर लोग जो है वो समझते हैं कि हम होटल में जो अपना वो पावर बैंक, वो अपना मोबाइल चार्ज करके हम चल लेंगे और वी शुड बी गुड फॉर द डे बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ ट्रैवलिंग इन सर्टन प्लेसेस। तो आई वुड रिकमेंड कि कैरी योर पावर बैंक विथ यू। अब आप अपना एक फुली चार्ज पावर बैंक लेके कैरी करें ताकि आप एटलीस्ट आपके वो 2 चार्ज निकाल सके। समबडी माइट इन योर ट्रैवल ग्रुप माइट ऑल्सो फाइंड दिस यूजफुल कि वो अगर आपका पावर बैंक यूज़ कर सके, तो आपने भले अपना मोबाइल चार्ज किया हुआ लेकिन आप पावर बैंक भी साथ लेके कैरी करें ताकि अगर आप खास तौर पर अगर आप कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, फोटोज और वीडियोज रिकॉर्ड करें, तो योर बैटरी विल ड्रेन वेरी क्विकली। अ लॉट ऑफ पीपल व्हेन दे आर ट्रैवलिंग दे डोंट कैरी देयर पावर बैंक्स विद देम एंड दे रिलाई कि अगर कोई हमें सॉकेट मिल जाएगा, कहीं हम होटल में पहुंचेंगे तो हम चार्ज कर लेंगे। वहाँ की होटल्स का जो सॉकेट जो पिन होता है वो भी बहुत डिफरेंट होता है। सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू हैव द यूनिवर्सल अडेप्टर और 3 पिन भी आप अपना साथ कैरी करें, यूनिवर्सल अडेप्टर भी आप साथ कैरी करें, क्योंकि अक्सर जो आपकी कंट्री में जो यूज़ हो रहा होगा वो वहाँ यूज़ नहीं होता है, तो फिर आपको मुश्किल होती है, वो होटल में तो हम चार्ज ही नहीं कर पाए। दैट इज़ वाई से कि कैरी अ पावर बैंक विथ यू विद अ केबल ताकि आप कभी भी किसी वक्त भी आप अपने मोबाइल को जो है वो चार्ज कर सकें। सो दैट वाज इट। आई होप यू फाउंड दिस वेरी यूजफुल। अगर कोई चीज़ मैंने मिस कर दी हो, अगर आपको क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ कॉमेंट्स में आप मैंशन कर सकते हैं। एंड आई होप इफ़ यू आर ट्रैवलिंग टू जॉर्डन वेरी सून यू कैन keep note of all of these items that I've mentioned, all of these notes that I've mentioned, and hopefully these will be useful for you and your family and friends. So again, thank you so much for watching and I'll see you in the next one.